हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी भी अपने साइडवेज मोमेंटम के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने दो टारगेट्स की बात करी थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर हमें पुश देखने को मिला है आज कल के दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे अबाउट 20,600 के आसपास का, ये स्टिल वैलिड है। अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस इतने नहीं हुए। हालांकि प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप नहीं करें, प्राइसेस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो छोटा सा हमें बाउंस अभी मार्केट के अंदर देखने को मिला है। आप बिटकॉइन पे बुलिश हो सकते हो, लेकिन आफ्टर द ब्रेक ऑफ 20,600 और 700 जो जोन है इससे पहले बुलिश होने का मतलब नहीं है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है बिटकॉइन के अंदर। या तो बिटकॉइन दोबारा इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो हम शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। नहीं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर बिटकॉइन इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर पाता है, देन इसके रिट्रेसमेंट अमाउंट के ऊपर हम इस वाले टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ें में से कुछ भी एक चीज़ यहाँ पे फॉर्म होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट लेने वाले हैं। बाकी अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल जो हमें एक डबल टॉप जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा था वो एक्चुअल में फेल हो चुका है। अगर आप इसको और इसको डबल टॉप की तरह थोड़ा कंसिडर करें तो हाँ, ये पैटर्न यहाँ पे फेल हो चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अप डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बिटकॉइन में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। 1 आवर में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। और अगर 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में इंडिकेटर्स थोड़े से बुलिश हैं, तो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आपको जो देखने को मिल सकती है वो यहाँ पे मिल सकती है। और अबाउट इसके बाद ही जो भी ब्रेकआउट होगा और वहाँ पे सेटलमेंट होता है, उसके बाद ही फिर हम लोग टारगेट को ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे अभी हम लॉन्ग पोजिशन की तरफ नहीं ध्यान देने वाले हैं। एंड अगर बिटकॉइन की बात करें, आप सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें 10 सितंबर तक डिस्काउंट है। आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं और यहाँ पर सीख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को देखा जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे की जा सकती है। सारी आपको यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं, पेमेंट एड्रेसेस हैं, और अगर आप चाहें तो फॉर्म को फिल भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करी जाए तो कल एक डॉगी कॉइन का मैंने आपको बताया था क्विक स्विप के ऊपर, तो यहाँ पे डीसी करके था, और ये प्रोजेक्ट जो था ये डॉगी कॉइन के ऊपर फर्स्ट लॉन्च पैड था, जो कि आप देखेंगे बाद में मैंने इसकी अपडेट भी दी थी। तो अच्छा खासा मार्केट में दिया था, 440% के आसपास तक इसने यहाँ पे बाउंस दिया था। तो आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हो और ऐसी क्विक अपडेट्स चाहते हो तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको भी क्विक अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपको टीए का कोर्स और उसकी जो लाइव क्लासेज हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो यह है दोस्तों मोटा मोटा सारी अपडेट अबाउट द बिटकॉइन एंड थिंग्स। इसी के तौर पर अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस में आपको अभी भी जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि अल्ट्स के अंदर एक परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। लेकिन अगर अल्ट कॉइन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर अभी तक इसकी डोमिनेंस में कोई भी उछाल देखने को नहीं मिला है, थोड़ी स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि अल्ट्स के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, और ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई थी ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट यहाँ पे कर सकती है। वहीं पे अगर हम लोग इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का फाइनली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया है। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे एक पैटर्न है जिसमें एक फेक आउट हुआ था कल के दिन में, जिससे कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर यही था कि मार्केट अगर इसको ब्रीच नहीं करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जिसने अपने सपोर्ट को लिया, और सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट की एंट्रीज फील हुई एंड ऊपर की तरफ मार्केट स्टिल जा रहा है। तो आप अभी ऊपर यहाँ पे 1700 के आसपास के टारगेट लेके इथेरियम में यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो पेयर्स हैं वो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बेसिकली बिटकॉइन से ही रिलेटेड है, जहाँ पे 62% जो बिटकॉइन है वॉलेट के, वो बेसिकली पिछले साल से आप कह सकते हैं कि बियर मार्केट होने के बावजूद भी किसी ने सेल यहाँ पे नहीं करे। तो अब इसमें ये तो नहीं पता कि इन्होंने टोटल कितना डेटा के हिसाब से लिया है, लेकिन ये ऑन चेन डेटा है। तो आई थिंक जितने भी वॉलेट मौजूद हैं आज के टाइम में बिटकॉइन के, उन सभी को इसने यहाँ पे गैदर किया होगा। इसमें से 62% बिटकॉइन ऐसे हैं, 62% बिटकॉइन के वॉलेट ऐसे हैं जो कि एक साल से ज़्यादा यहाँ पे बिटकॉइन को होल्ड करें, उन्होंने कभी भी सेल नहीं किया है इतना था बियर मार्केट के बाद भी। 32% वॉलेट्स ऐसे हैं जो कि 1 महीने से कम या 1 साल के बीच में अपने यहाँ पे रखें, और जो जिनकी होल्डिंग 1 महीने से कम है वो सिर्फ 6% है। यानी कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। तो करेंटली भी 48% जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड कर रखा है, और 4% ना तो प्रॉफिट में ना लॉस में, मतलब इक्वल वैल्यू पे चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी इस मार्केट में थोड़े पुराने टाइम से हैं, तो हमारी जो बाइंग एंट्रीज है वो लगभग 10,000 के आसपास है, 10,000 11,000 के आसपास। तो उसी तरह ये भी शायद वही हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल पहले की अगर बात किया तो आई थिंक ये 2020 की बात हो रही है, जहाँ से कि इनकी होल्डिंग्स यहाँ पे चलती हुई आ रही हैं। बाकी आप किस कैटेगरी में आते हो वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता सकते हो। अगली खबर दोस्तों आ रही है सीजी की तरफ से, और सीजी की थोड़ी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ चुकी हैं।
कहीं ना कहीं जो बाइनेंस है उसे एज चाइनीज़ कंपनी कहा जा रहा है, जिसके लिए जो चीज़ें वो डेफिनेटली इसे इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इसको क्लेम किया जा रहा है कि जो बाइनेंस है वो एक चाइनीज़ एंटिटी है जो कि क्रिमिनल एंटिटी के तौर पे हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सीजी का यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है कि यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि एक गाय था जिनका नाम है ग्वांगिंग चेन। तो ये बेसिकली जो ग्वांगिंग चेन है ये आप कह सकते हैं कि इनके साथ ही थे। इनको पहले वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे करा गया था और इनकी कंपनी थी बीजी टेक करके, जो कि 2015 के अंदर फाउंड हुई थी। बाद में बाइनेंस के अंदर यहाँ पे रीहायरिंग के अंदर इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। हालांकि इनके कलीग थे, इनका तो ये कहना है, और इनका कहना है कि जो पुराना एक कैंपेन चल रहा था जिसमें एनोनिमस माइक्रो साइट्स थी उसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि सीजे का कहना है कि सीजे ने यहाँ पे स्ट्रांगली इस चीज़ से डिनाई कर दिया है कि बाइनेंस कोई भी कंपनी चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि इनके चाइना के साथ वैसे रिलेशन अच्छे नहीं थे। बिजनेस वाइज भी अगर बात करें तो 2015 के पहले से ही इनके रिलेशन बिल्कुल बेकार थे। आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट चैलेंज है वो इस टाइम पे यही हो रहा है कि बाइनेंस को बेसिकली सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक चाइनीज़ क्रिमिनल एंटिटी है। और अगर हम लोग बाहर बात करें चाइना के अंदर तो बेसिकली इनके कोई रिलेशन अच्छे थे नहीं, तो चाइनीज़ कंपनी तो है ही नहीं। ऑलरेडी ये माल्टा के अंदर शायद रजिस्टर्ड है, कैमन आइसलैंड शायद वहाँ पे। और दूसरा ये है कि इनका जो अपोजिशन है, यानी कि चाइना से अगर बाहर देखा जाए तो इनको सब चाइनीज़ कंपनी के तौर पे यहाँ पे जानते हैं। तो सीजेड कहीं ना कहीं बाइनेंस को वही बता रहे हैं कि एक चाइनीज़ कंपनी नहीं है, और जो पुरानी चीज़ें थी वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो कि इस टाइम पे यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अगर इसी पॉइंट पे हम बीएनबी टोकन की बात करें, क्योंकि अब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आप टोकन को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। तो हालांकि कल मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया था, मार्केट अभी तक अपने सपोर्ट को ब्रीच नहीं करा है, एक कैंडल के बाद दोबारा से क्लाइम अप कर गया था। लेकिन हाँ, अभी भी हम बहुत ज़्यादा मार्केट में बुलिश नहीं है। इस शॉर्ट ट्रेड को हम फिर से देखेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ पर वापस अपने लिए डाउनवर्ड्स हिल बनाता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना चाहो तो मार्केट जस्ट इसको भी ब्रीच कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच करे, लेकिन वापस जब मार्केट नीचे गिरेगा तो हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। ये वाला टारगेट इसके अकॉर्डिंग था, बट क्योंकि इस पैटर्न को फिलहाल में फील कर दिया है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि कौन सा नया पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। और अगर मैं पूरे को रिमूव कर दूं तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बीएनबी का प्राइस है वो कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज जैसा फॉर्म करा। यानी कि अगर इस मार्केट को कह सकते हैं जो बीएनबी टोकन है वो ब्रीच कर पाता है, आप इसको इस वाले लेवल से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, इस वाले लेवल से, देन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कुछ ना कुछ एक बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर सकता है। अगर ये नहीं होता है तो मार्केट इसको ब्रीच करेगा तो भी हाईएस्ट लेवल $300 के आसपास जा सकता है, जो कि हमारे लिए इस पोजीशन में यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो बस इतना ही अभी बीएनबी टोकन में रहेगा। लेकिन बीएनबी के साथ सीजी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पे बाइनेंस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ओवर बैंक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। हालांकि ये जो एक्ट था ये बेसिकली 1970 में पास हुआ था। जितने भी एक्सचेंजेस आते हैं वो इसके अंडर फॉल करते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें नहीं है, वो घिसी पिटी बातें हैं पुरानी, जहाँ पे कि आप वही कह सकते हैं कि इलीगल जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, सस्पिशियस अकाउंट्स हैं। हालांकि इनके पास नोटिस आए थे 2020 में सीजेड के पास, तो वहाँ पे 30 रिक्वेस्ट आई थी इसकी डिटेल मांगने के लिए कि बाइनेंस की जो पॉलिसी है वो कैसे कॉम्बैट करती है इलीगल फाइनेंस से, सस्पिशन एक्टिविटीज़ से। बट वही सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में आ रहा है। अब क्योंकि यूएस यहाँ पे टाइट करा सिक्योरिटी, तो यहाँ पे जो इलीगल ट्रांजेक्शन और यूएस कस्टमर रिक्रूटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा रही है। हालांकि ये पहला केस नहीं है जो बाइनेंस के साथ हो रहा है, पिछली बार बिटमैक्स के साथ हो चुका है, जो कि डेरिवेटिव एक प्लेटफॉर्म था और कहीं ना कहीं वो इस वॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे फंस चुका है। तो देखते हैं कि बाइनेंस के साथ यहाँ पे क्या होता है, या फिर बाइनेंस थोड़ा पतली गली से निकल लेता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है एलजी की तरफ से, जहाँ पे एलजी जो है वो अपना खुद का एक क्रिप्टो वॉलेट ला रहा है। हालांकि इसके फ़ोन इतने बिकते नहीं, टीवी ठीक ठाक बिक जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है। बाकी तो ये दूसरे ही आइटम्स को यहाँ पे ज़्यादा सोल्ड आउट करते हैं। तो इनका जो वॉलेट है वो यहाँ पे वॉलिप्टो जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, तो इस साल के एंड में आएगा। और इनका कहना है कि बेसिकली हम लोग एक मोबाइल हार्डवेयर बिजनेस से शिफ्ट हो रहे हैं या पाइवट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की तरफ। और ये जो पहला इनका वॉलेट आएगा यहाँ पे हाइड्रा हैशक्राफ्ट की सारी एसेट को सपोर्ट यहाँ पे करने वाला है एट द टाइम ऑफ लॉन्च। तो चलो एक अच्छी बात है जहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो पुरानी बड़ी जॉइंट कंपनीज है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो की तरफ रुक कर रही हैं। लेकिन हाँ, अपना खुद का बिजनेस छोड़ के आना साथ में चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर मूव करना, वो एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है। क्योंकि आजकल जो हार्डवेयर कंपनी के हार्डवेयर इतने बिकते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे एप्पल की बात करें तो वो अपनी सर्विसेज पर ध्यान दे रही है, वैसे गूगल की बात करें, बाकी अदर्स तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बट हाँ, एलजी की तरफ से एक अच्छा कदम है जो कि अप्रिशिएबल तो यहाँ पे बनता है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे लोग कुछ नॉट वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।